राजा मेरी बात सुनो। साहब क्या कर रहे हैं आप ये? राजा अब तुम मुझे साहब नहीं बोलोगे। मैं कबाड़ी वाला हूँ और तुम मेरे साहब हो, तुम मालिक हो, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। अरे साहब मैं आपके यहाँ पे नौकरी करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, आपका ड्राइवर हूँ। मैं थोड़ी ना आपका मालिक हूँ, आप मेरे मालिक हैं। नहीं राजा, अब से मैं नौकर तुम मालिक। और अब चिल्ला चिल्ला के मुझे साहब मत बोलो। तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी मालिक बनने की और मुझे नौकर बनाने की, कबाड़ी बनाने की, ठीक है? अरे साहब हम क्यों करेंगे? आपके यहाँ पे नौकरी करते हैं साहब, आपके यहाँ का खाते हैं। अगर आप हमारे नौकर बन जाएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा ना। राजा अभी एक लड़की आने वाली है, वो मुझे भी जानती है और तुम्हें भी जानती है। और जैसे वो यहाँ पर आएगी तुम्हें उसे ये दर्शाना है कि तुम हो मालिक, तुम हो करता धरता, तुम ही मुझ गरीब को पैसे देते हो और मेरी कोई औकात नहीं है। मैं 2 कौड़ी का आदमी हूँ, मैं कबाड़ी वाला हूँ। और ये एक्टिंग तुम्हें तब तक करनी है जब तक वो लड़की यहाँ से चली नहीं जाती, ठीक है राजा? अरे साहब कोई तो वजह होगी, क्यों करना है ये सब? राजा बहस का वक्त नहीं है, जैसा तुम्हारे साहब कह रहे हैं वैसा करो, बन जाओ मेरे साहब। और ऐसा करके तुम मेरी भलाई करोगे, तुम मेरी जिंदगी बचाओगे। राजा वो लड़की आ रही है, एक्टिंग शुरू कर दो। विभोर, ये कबाड़ी का काम क्यों कर रहे हो? कबाड़ी वाले हो क्या? हाँ ज्योति, तुमने सही देखा और समझा, मैं कबाड़ी वाला हूँ। What? What are you saying? पर तुमने तो इतने अच्छे कपड़ों में मुझे फोटो भेजी थी। तुमने तो कहा था कि तुम बहुत बड़े कंपनी के मालिक हो, तभी तो मैं तुमसे मिलने आई हूँ और अपनी बहन की शादी का कार्ड देने आई हूँ। तुम तो मजाक कर रहे हो ना? प्लीज देखो, अगर मजाक कर रहे हो तो मुझे ना मजाक नहीं पसंद है। ज्योति मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मेरी असलियत क्या है, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी अच्छी पिक्चर्स भेजी तो तुमने मुझे पसंद कर लिया, मुझे लव यू बोलने लगी और मुझे आगे सच्चाई बताने का मौका ही नहीं दिया। तुमने कहा कि मिलेंगे और मैं बहन की शादी का कार्ड दूंगी तुम्हें। तो बस मैंने सोचा कि सच्चाई ना मैं तुम्हें खुद ही सामने से बता दूंगा। अब मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे काम के समय आ जाओगी, तो अब तुमने देख ही लिया है तो ठीक है ज्योति, जान लो मैं कबाड़ी वाला हूँ। अरे इनसे कितने दिन से हमारी आपस में बात हो रही है, तुमने एक भी बार मुझे बताना। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे डेट करोगे? जस्ट लुक एट योरसेल्फ, कबाड़ी वाले हो और मुझ जैसी लड़की को डेट करने आए हो तुम। ज्योति इतना गुस्सा मत करो ना तुम, ठीक है मानता हूँ मेरी गलती है कि मैं तुम्हें सच्चाई समय से नहीं बता पाया, हो गई गलती। लेकिन ज्योति मैं भले ही काम कबाड़ी का करता हूँ, पैसे नहीं कमाता हूँ, लेकिन दिल से तो बहुत अमीर हूँ ना। तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी मेरे साथ रह के, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। और ज्योति छोड़ो ना इन बातों को, जब इंसान प्यार करता है ना तो हैसियत नहीं देखता है, दिल देखता है। तुम्हारे चाहने वाले का दिल बहुत बड़ा है, तो मैं बहुत चाहता हूँ, तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और ज़िंदगी भर खुश रखूंगा। इन बातों को छोड़ो और पैसा वैसा मैं बाद में कमा लूँगा। आज कबाड़ी का काम कर रहा हूँ, कल तो कुछ बड़ा भी करूँगा ना। तुम बस भरोसा रखो मेरे पे और प्लीज़ गुस्सा करके ना ये शाम ख़राब मत करो। तुम अपनी बहन की शादी का कार्ड देने आई हो ना मुझे, लाओ ये शादी का कार्ड दो। मैं तुम्हारी बहन की शादी में ना सिर्फ आऊँगा बल्कि धूमधाम से तैयारी कराऊंगा ताकि तुम्हारी बहन की शादी बहुत अच्छे से हो। लाओ। डोंट यू डेयर टू टच इट। इतने गंदे हाथ हो रहे और अपना हुलिया देखो, बदबू आ रही है। You stinking creature। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपनी बहन की शादी में बुलाऊंगी? हाँ, मुझे पहले नहीं पता था ना कि तुम एक कबाड़ी वाले हो, वरना तो मैं तुमसे कभी बात करने भी नहीं आती यहाँ पे। You just wasted my time, stupid। और तुम्हें भी मैंने देखा है इसके साथ फोटोग्राफ्स में। तुम तो इसके ड्राइवर थे। I mean, इसने ड्राइवर की तरह इंट्रोड्यूस करा था तुम्हें, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। ये कबाड़ी वाला और तुम इतने अच्छे कपड़े पहनकर। मैं इनका मालिक हूँ, मेरे यहाँ पे ये नौकरी करते हैं, मैं नहीं करता। वो तो फोटोग्राफ में मैं बस खड़ा था और आपने शायद कुछ गलत समझ लिया होगा। और एक दिन ना ये मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि मुझे ना आपकी गाड़ी की चाबी चाहिए, मैं गाड़ी लेके जाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, इतने दिनों से काम कर रहे तो गाड़ी की चाबी दे देता हूँ। और कोई सूट वूट भी लेके गया था पहन के, तो कह रहा था लड़की से मिलने जाना है किसी। यही वो लड़की? जी साहब, ये वही लड़की है जिसके प्यार में मैंने आपसे भी झूठ बोलने को कहा और इसको पाने के लिए मैंने थोड़ा सा अपने आप को अमीर दिखा दिया। साहब मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये है कि मुझे इस तरह कबाड़ी वाले के रूप में देख के गुस्सा कर रही है। ज्योति क्यों गुस्सा कर रही हो? अब मालिक खड़े हैं सामने, तुम इनके आगे मुझे बुरा भला बोल रही हो, क्या सोचेंगे मैंने कैसी लड़की से प्यार कर लिया? ठीक है ना, ख़त्म करो बात को। हम इस बारे में ना बाद में बात करेंगे। काम करते हैं, किसी डेट पे चलते हैं, किसी अच्छी जगह खाते पीते हैं और फिर तुम्हारा बेबी तुम्हारा मूड अच्छा कर देगा, ठीक है? अब देखो बेबी के साथ ऐसे गुस्सा नहीं करना, चलो मेरे साथ। प्यार माय फुट, खुद प्यार व्यार नहीं करती हूँ तुमसे। अब मुझे पता चलिए कि असली कहानी है क्या। ये सब कुछ तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए किया ना, अच्छे कपड़े, अच्छे फोटोग्राफ्स, गाड़ी की फोटोज। तुमने सोचा होगा लड़की अच्छे कपड़े देखकर गाड़ी देख के इम्प्रेस हो जाएगी। मैं भी कितनी बेवकूफ थी, तुम्हें अच्छे से जानना चाहिए था,
तब तुम्हारे साथ डेट पे चलने के लिए प्लान करती ना, और अपनी बहन की शादी में इनवाइट करती तुम्हें। आई एम जस्ट अ फूल। यू डोंट डिजर्व मी। इनफैक्ट यू डोंट डिजर्व एनी गर्ल। मैं तो इसको डिजर्व करती हूँ। आई मीन जस्ट लुक एट हिम, कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कितनी अच्छी घड़ी पहनी हुई है। इसे बोलते हैं इंसान। तुम जैसे नहीं, तुम तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो, किसी गंदी नाली के कीड़े लग रहे हो तुम। इफ यू डोंट माइंड, आप इतने हैंडसम हैं, इतने स्टाइलिश हैं, ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पे नौकरी पे रखा ही क्यों है आपने? इन लोगों को काम पे रखने की जरूरत क्या है? अच्छे लोगों को रखिए ना काम पर। ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, आपके काम में भी नुकसान करेंगे। बिल्कुल, आप अच्छे लड़के को डिजर्व करती है, अच्छी बात है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मतलब आप मुझे क्यों पसंद करती है, ऐसा क्या पसंद आया? आप खुद ही देखिए अपने आप को। आप इतने ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, हैंडसम है, इतने अच्छे कपड़े पहने आपने, अपने आप को कितना मेंटेन करके रखा हुआ है। इसके सामने तो आप हीरा लग रहे हैं बिल्कुल। और आप जैसा इंसान है तो डिजर्व करती हूँ। हमेशा से मैंने आप जैसे इंसान के सपने देखे हैं, एक वेल सेटल्ड, कमाने वाला, अच्छे से अपने आप को रखने वाला, और बात करने का तरीका भी देखिए आपका कितना अच्छा है। इसको तो बात करने की तमीज़ भी नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू लुक एट हिम, आई जस्ट वॉन्ट टू लुक एट यू। यू आर सो अमेजिंग। इनफैक्ट अब मैं शादी का कार्ड लाई हूँ तो किसी गलत इंसान को देने से अच्छा है मैं आपको इनवाइट करती हूँ ना अपनी बहन की शादी में। आप आइए मेरी बहन की शादी में। और देखिए, मैं तो डेट के लिए आई थी, बट इसने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। पर मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरे साथ डेट पे चले तो अच्छा रहेगा। आपका भी दिन बन जाएगा और मेरा भी। क्या हुआ, मैंने कुछ मजाक की बात बोल दी क्या? क्योंकि ज्योति, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो कि मैं क्या ही मिसाल दूँ तुम्हारी। तुम लिटरली मेरे ड्राइवर को प्रपोज कर रही हो, तो मैं हंसूं नहीं तो और क्या करूं? जस्ट शट अप। अब तुम्हारी कोई भी प्लानिंग ना मेरे सामने नहीं चल सकती है, समझ में आया? तुमने एक बार मेरे पे ट्राई करके देख लिया, अब तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई तो दोबारा से नाटक करने की कोशिश कर रहे हो। मैडम, साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारे साहब है, इनके यहाँ पर हम नौकरी करते हैं ड्राइवर की। अब बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं। अचानक आज इन्होंने कहा था कि महंगी सी घड़ी पहन के आना, शर्ट वर्ट पहन के आना, अपनी यूनिफॉर्म में मत आना। हम भी सोच रहे थे भाई क्या बात है, खड़े हो जाते हैं। ये हमारे पास आए और कहा कि एक लड़की को ना टेस्ट करना है कि वो हमारे साथ है कि नहीं है सही, ये चीज़ देखनी है। सर, अब हमको समझ में आया, हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि आप क्या परख रहे थे। एक चीज़ का है सर, आपके लायक नहीं बिल्कुल। ज्योति जी, ये लॉयल्टी टेस्ट चल रहा था आपका। मैं इस तरह कबाड़ी के भेस में अपने चेहरे को ख़राब करना, फिर ये बोरी में बोतलें भरना, ये सब कुछ एक लॉयल्टी टेस्ट का पार्ट था। क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि आप जैसी सो कॉल्ड मॉडर्न लड़की सच में इंसान से प्यार करती है, उसकी सीरत से प्यार करती है, या फिर उसके पैसों से, उसके जायदाद से प्यार करती है। और जो कि मुझे दिख गया कि जैसे ही आपने मुझे देखा कि मैं कबाड़ी वाला हूँ और आपको पता लगा कि ये मालिक है, आपने तुरंत पासा पलट लिया और तुरंत ही मुझे छोड़कर मेरे ड्राइवर को डेट करने के लिए रेडी भी हो गई। उससे रिश्तेदारी निभा रही हैं, उसको बहन की शादी में बुला रही हैं। वाह ज्योति, भगवान बचाए आप जैसी लड़कियों से। और पता ज्योति, ये लॉयल्टी टेस्ट मैंने आपका लिया क्यों था? और पता ज्योति, मैंने आपका लॉयल्टी टेस्ट लिया क्यों था? क्योंकि मुझे रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड से आपके बारे में पता लगा। जब मैंने उसको आपके बारे में बताया, वो आपको जानता था, शायद हमारा कोई कॉमन होगा, तो उसने बताया मुझे कि कैसे आपकी सन्नी नाम के लड़के से शादी फिक्स हुई थी और आप मंडप में आई ही नहीं थी। मंडप सजा रहा, बारात द्वार पर थी और आप उस शादी में आई ही नहीं, भाग गई। और इसलिए क्योंकि वो सन्नी नाम का लड़का आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं कमाता था, जबकि आपके पापा को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपको प्रॉब्लम थी क्योंकि आपको अपना पति पैसे वाला चाहिए था। तो आपने शादी ही तोड़ दी, सारे समाज में लड़के वालों की बेइज्जती करा दी और वो बेचारे लड़के वाले डिप्रेशन में आ गए, सब सिर्फ आपकी हरकत की वजह से। नहीं नहीं, वो मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं बताती हूँ, वो मुझे एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो खुद तो एक ऑटो ड्राइवर था, उसने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए और बताया कि वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। और जब मुझे उसकी सच्चाई पता चली तो मैं क्यों अपनी जिंदगी उसके साथ दांव पे लगाती ना। तो मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। अब तुम भी मेरी जगह होते तो तुम भी तो थोड़ी गलत डिसीजन लेते। ज्योति, कितनी बड़ी झूठी हो तुम। मतलब किसी की जिंदगी तो बर्बाद करती ही हो, लेकिन उसको एक्सेप्ट भी नहीं करती हो और मुंह के मुंह झूठ बोलती हो। अभी तुम्हारी सच्चाई देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे झूठ पर विश्वास करूंगा? जिस सन्नी को तुम ऑटो रिक्शा वाला कह रही हो ना, वो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है और 80,000 रुपये महीना कमाता है। तो मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है ज्योति। दुनिया पागल बनती होगी तुम्हारी बातों से, तुम्हारी खूबसूरती देखकर, लेकिन मैं नहीं।
नहीं विभोर, मैं सच में बहुत लॉयल हूँ, ट्रस्टवर्दी हूँ। एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो ना, और जैसी लड़की तुम्हें चाहिए, तुमने क्या बोला था, वन मैन वूमेन ना, मैं बिल्कुल वैसी हूँ। एंड यू नो ना हाउ मच आई लव यू। कितनी बार मैंने तुम्हें बोला है ना। नहीं ज्योति, मैं तुम्हारी जैसी लड़की पर कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो चंद पैसों के लिए एक शादी तोड़ सकती है, मैं कैसे उस लड़की के साथ अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं ज्योति। और मैंने ये सारा टेस्ट इसलिए लिया था ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि मुझे तुमसे शादी करनी है या नहीं। और मैंने देख लिया कि ना तुम पहले सुधरी थी, ना तुम अब सुधरी हो, और ना तुम आगे सुधरने वाली हो। तुम जैसी लड़कियां गोल्ड डिगर कहलाती हैं, और वो सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं, वो पैसों की सगी होती हैं, उनको इंसानी रिश्तों से कोई लेना देना नहीं होता। इनफैक्ट तुम जैसी लड़कियां अपने माँ बाप की भी सगी नहीं होती हो। तुम्हारे माँ बाप से भी ज़्यादा तुम्हें कोई आशा और आराम देगा ना, तो तुम उस लड़के के पास भाग जाओगी। तुम ऐसी लड़कियां होती हो। तो भैया मेरे हाथ जुड़वाओ, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की से कोई संबंध नहीं रखना। विभोर प्लीज, बहन की शादी का कार्ड। ज्योति, इससे पहले कि मैं तुम्हारी ये बहन की शादी का कार्ड फाड़ के तुम्हारी और तुम्हारी बहन की डिसरिस्पेक्ट करूं, प्लीज यहां से निकल जाओ। लीव। साहब मानना पड़ेगा, तरीका थोड़ा अटपटा था, लेकिन आपका परिणाम बिल्कुल सही निकला। अगर आप ऐसी लड़की के साथ आप शादी कर लेते ना सर, तो आपकी ज़िंदगी खराब हो जाती, लिख के कहते हो। और सर एक चीज़ सीख गए हम कि जब लड़की अपनी ज़िंदगी में हम लाएंगे ना, अपने लिए शादी करेंगे, तो देख परख के करेंगे। भले हमारा पैसा नहीं है, लेकिन इतना चाहेंगे कि लड़की समझदार हो, हमको समझने वाली हो। बिल्कुल राजा, अपना लाइफ पार्टनर बहुत ही सोच समझ के चूज करना चाहिए। अच्छा है, मेरे इस टेस्ट से तुम्हें भी सीख मिल गई। चलो मैं ये बोतलें वगैरह समझा देता हूँ। अरे सर क्या कर रहे हैं आप, हमारे होते काम करेंगे, आप जाइए ना, हम देख लेंगे। ठीक है राजा।